आपकी रिपीटेड डिमांड्स और फेल्ट नीड्स को देखते हुए हमने एक एक्सीलेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया था अपने यूट्यूब चैनल दैट इज स्टडी विंग्स ऑनलाइन पे। इस इनिशिएटिव में हम आपको सॉल्व करा रहे थे JKAS मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। कब से? 2018 से लेके आज तक। 2018 क्यों? क्योंकि JKPSC ने 2018 में सबसे पहले स्टार्ट किया था यूपीएससी पैटर्न पर JKAS का एग्ज़ाम लेना। ठीक है? तो 2018 से लेके आज तक के जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं आज तक, उन सब के सारे पेपर्स की हमारे पास है एक ई बुक जो हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी ने प्रिपेयर की है, जिसमें सारे के सारे पेपर्स JKPSC की डिमांड पे हमने कवर किए हैं। कौन कौन से? इंग्लिश कंपलसरी, एसए, जर्नल स्टडीज़ के सारे पेपर, GS1, GS2, GS3, GS4, ये सारे के सारे आपको बेस्ट और इजी लैंग्वेज में JKPSC की डिमांड पे एकदम इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन फॉर्मेट में आपको मिलेंगे इस ई बुक में। तो आपसे रिक्वेस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से अवेल करें। ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7 है। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा और आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको हमारी प्लेलिस्ट मिलेगी JKAS मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फुली सॉल्व्ड सिंस 2018 इस नाम से। तो प्लेलिस्ट में जाएं, सीक्वेंस में लेक्चर देखें, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सीक्वेंस में लेक्चर देखेंगे तभी आपको मज़ा आएगा। इस लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे? तो हम कवर कर रहे थे एसए पेपर्स। 2024 का एसए पेपर हम कर रहे थे, जिसमें हमने सेक्शन ए के 4 एसए हमने कवर कर लिए हैं। आज हम सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। कौन सा? एसए पेपर 2024 का। सेक्शन बी में भी 4 ऐसे हैं, आपको एक एग्जाम में लिखना होता है, बट हम सारे के सारे कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम सेक्शन बी का फर्स्ट ऐसे कवर करेंगे। मेंस में 1000 से लेके 1200 वर्ड्स तक वर्ड लिमिट पूछी जाती है। तो हमारा बिल्कुल JKPSC की डिमांड जो होती है उसी के हिसाब से हमारे ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं, इनफैक्ट पूरी की पूरी ई बुक। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज का हमारा ऐसे है, द साइलेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन इज मोर डेंजरस देन द नॉइस ऑफ डिसेंट। क्या मतलब है इसका? साइलेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन, उनका साइलेंट रहना ज़्यादा डेंजरस है किससे? देन द नॉइस ऑफ डिसेंट। डिसेंट क्या होता है? डिसेंट का मतलब क्या होता है? नॉइस ऑफ डिसेंट्स मीन जब लोग अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं, जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं, मीन्स नॉइस ऑफ डिसेंट को आप कह सकते हैं अपोजिशन की आवाज़, जनता की आवाज़, वॉइस ऑफ प्रोटेस्ट या इनजस्टिस के खिलाफ बोलना, जो कोई अनफेयर डिसीजन है उसके खिलाफ बोलना, उसको कहा जाता है नॉइस ऑफ डिसेंट। तो साइलेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन इज मोर डेंजरस। सरकार के इंस्टीट्यूशन, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जैसे जुडिशरी हो गई, प्रेस हो गई, आपका और जितने भी सरकार के इंस्टीट्यूशन होते हैं, आगे हम बात करेंगे। सरकार के इंस्टीट्यूशन, उनका साइलेंट रहना, सरकार के भी नहीं कह सकते हम, जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे एग्जाम्पल है बेस्ट, आप प्रेस ले सकते हैं, आप जुडिशरी ले सकते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन का साइलेंट रहना ज़्यादा खतरनाक है नॉइस ऑफ डिसेंट से। नॉइस ऑफ डिसेंट मीन जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ किस वे में? प्रोटेस्ट, जब कोई सरकार कोई पॉलिसी लेकर आता है, सरकार कोई पॉलिसी लेकर आती है, तो अगर जनता को वो पॉलिसी पसंद नहीं होती तो जनता क्या करती है? प्रोटेस्ट करती है, आवाज़ उठाती है, उसके खिलाफ बोलती है। इसी को कहते हैं नॉइस ऑफ डिसेंट। समझ आ गया होगा? ठीक है। नॉइस ऑफ डिसेंट मीन्स
प्रोटेस्ट, डिसएग्रीमेंट को एक्सप्रेस करना। जनता जब ओपनली बोलती है और डिसएग्री करती है सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ, इसी को कहते हैं नाइस ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम वैसे ही जैसे हमने ऐसे किए हैं, जैसे हम कर रहे हैं। हम ऐसे को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन। आपने एग्जाम में हेडिंग में मेंशन नहीं करना होता। लेक्चर नंबर 1 और 2 में मैंने बात की थी कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये आपने ऐसे लिखना नहीं है, आपके माइंड में होना चाहिए कि यहाँ तक इंट्रोडक्शन है, ये बॉडी है और ये कंक्लूजन है। प्लस हम क्या करते हैं, हम हर पार्ट में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में कोई इंपॉर्टेंट कोट लिखते हैं किसी थिंकर का, या कोई एग्जाम्पल, कोई फैक्ट या कोई स्टोरी। इससे क्या होता है, इससे आपका ऐसे बाकी वालों से बेटर होता है, आप बाकी वालों से ज़्यादा मार्क्स लेते हैं और आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे महात्मा गांधी के एक कोट से। साइलेंस बिकम्स कॉडिस व्हेन ओकेजन डिमांड्स स्पीकिंग आउट। क्या मतलब है इसका? कॉडिस कहाँ से निकला है? कवर्ड से। कवर्ड मीन्स बुजदिल। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जब सिचुएशन अनफेयर होती है, जब सिचुएशन रॉन्ग होती है, तो क्या होता है, अगर लोग साइलेंट रहें तो वो क्या है, वो बुजदिली है। तब क्या होता है, साइलेंस बिकम कॉडिस व्हेन ओकेजन्स डिमांड्स स्पीकिंग आउट। मीन्स इजी वे में अगर हम देखें, व्हेन द सिचुएशन इज रॉन्ग और अनफेयर, स्टेइंग साइलेंट इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ इज अ फॉर्म ऑफ कॉडिस। ठीक है, ये एक बुजदिली की फॉर्म होगी अगर आप चुप रहते हैं। किसका कोट है? महात्मा गांधी का। बहुत प्यारा कोट है और बहुत बढ़िया से यहाँ फिट आ रहा है। 40 ऐसे हैं टोटल जो हमारे इस ई बुक में है, जो 2018 से लेके आज तक JKAS मेंस में आए हैं। हर ऐसे में हमने 3 कोट का यूज़ किया है, तो टोटल हमारे पास होंगे 120 कोट्स। तो ये 120 कोट्स आप अच्छे से पढ़ लेंगे, 40 ऐसे अच्छे से कर लेंगे, तो ऐसे पेपर और आपका एथिक्स पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेसी के 4 पिलर होते हैं, आपको पता है कौन कौन से। सबसे पहले होता है लेजिस्लेटिव, जो कानून बनाता है। उसके बाद होता है एग्जीक्यूटिव, जो उन कानून को, लॉज को एग्जीक्यूट करता है जनता के ऊपर। और फिर होता है जुडिशरी, जो अगर ये दोनों अच्छे से काम नहीं कर रहे तो इसका चेक एंड बैलेंस करता है जुडिशरी। अगर कोई कानून अच्छा नहीं है तो उसको नल एंड वाइड भी करता है जुडिशरी। तो 4th पिलर कहा जाता है डेमोक्रेसी का किसको? मीडिया को। तो इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जैसे कि जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और मीडिया है, और भी बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं। इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसमें? जस्टिस मेंटेन करने में, अकाउंटेबिलिटी में और ऑर्डर में। ठीक है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें? जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी और ऑर्डर मेंटेन करने में। क्या मतलब होता है? ये जो जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी, ऑर्डर है, ये वर्ड आपको एथिक्स के पेपर में मिलेंगे। और जब हम एथिक्स के पेपर सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको सेकंड लेक्चर या फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि हमने 100 ऐसी टर्मिनोलॉजी बनाई हुई है जो एथिक्स के पेपर में यूज़ होती हैं, जिनमें से ये भी 3 हैं। चलो इन 3 को अभी से आपको बता देते हैं, आपको पता भी है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को चीज़ों का पता होता है। मैंने अपने ई बुक में लैंग्वेज बहुत ईजी रखी है। क्यों? क्योंकि चाहे यूपीएससी हो चाहे KAS हो, डिमांड करते हैं वो इजी लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जैसे में हम आप बात करते हैं। एक चीज़। दूसरी, कोई गांव से बच्चा आया है, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आया है, और उसका भी सपना है सिविल सर्वेंट बनना, और वो इजीली इन चीज़ों को ग्रैब कर लेता है। बाकी जिनके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, बड़े बड़े कोर्सेज ले सकते हैं, वो तो कर ही सकते हैं, उनके पास सब कुछ है। बट हमारी नज़र रहेगी गांव में दूर बैठा हुआ एक गरीब बच्चा। ठीक है, जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी और ऑर्डर का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। हमारे जो भी हमारे लेक्चर में टफ वर्ड होते हैं, हम साथ साथ में उसका मतलब क्लियर करवाते हैं। लेक्चर थोड़ा लंबा ज़रूर होता है, बट बेस्ट होता है
फ्रूटफुल होता है, आपको एग्जामिनेशन हॉल में याद दिलाएगा कि वाह क्या लेक्चर था। ठीक है। जस्टिस का मतलब क्या है? फेयरनेस, मीन्स इंसाफ दिलाना, गिविंग पीपल व्हाट इज राइट एंड डिजर्व, क्या उनके लिए सही है और क्या वो डिजर्व करते हैं। कहते हैं ना जस्टिस, भैया कोई इंसाफ करो, वही जस्टिस। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस एंड आंसरिंग फॉर मिस्टेक्स, आपने जो एक्शन किया आप अकाउंटेबल हैं। एज अ केएस ऑफिसर आप जो भी काम करेंगे, जो आपका एक्शन होगा उसके लिए आप अकाउंटेबल होंगे, आप आंसरेबल होंगे। अगर आपने गलती की है, मिस्टेक की है, तो उसके लिए भी आप आंसरेबल हैं। अडर, अडर का मतलब होता है रूल रेगुलेशन, प्रॉपर प्रॉपर अरेंजमेंट बनाए रखना, रूल रेगुलेशन बनाए रखना, डिसिप्लिन बनाए रखना। ठीक है। दीज इंस्टीट्यूशन आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी ये इंस्टीट्यूशन है इनको ऐसे बिहेव करना है, कैसे कि ये प्रोटेक्टर हैं, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करके रखना है और गार्ड करके रखना है, पब्लिक के इंटरेस्ट को गार्ड करना है। जो स्टेटमेंट है हमारे एसए की, द साइलेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन इज मोर डेंजरस देन नॉइस ऑफ डिसेंट, क्या कर ये हाईलाइट करता है? ये हाईलाइट करता है एक इंपॉर्टेंट आइडिया, दैट रिमेनिंग साइलेंट इज द फेस ऑफ इनजस्टिस। भाई अगर आप चुप रहते हैं तो आप उतने ही गुनहगार हैं जितना एक जो इनजस्टिस कर रहा है, जो गलत कर रहा है, जितना बड़ा गलती करने वाला पर्सन जो है, जितना गुनहगार वो है, उतना ही आप गुनहगार हैं अगर आप देख रहे हैं और आप चुप हैं। कैन काज मोर हार्म देन पीपल ओपनली एक्सप्रेसिंग डिसएग्रीमेंट, अगर कोई सरकार पॉलिसी लेकर आई है और कुछ लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार उसको उठा के जेल में डाल सकती है। ठीक है। तो उनसे ज्यादा गुनहगार आप हैं अगर आप चुप हैं। ठीक है। चलिए, डिसेंट का मतलब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिसेंट मीन्स एक्सप्रेसिंग डिफरेंट ओपिनियन, सरकार की कोई पॉलिसी आई, कोई कानून आया, कोई लॉ आया, कोई रूल आया, अलग अलग जनता के अलग अलग ओपिनियन होंगे। तो डिसेंट मीन्स एक्सप्रेसिंग डिफरेंट ओपिनियंस, क्वेश्चनिंग द डिसीजन, डिसीजन को क्वेश्चन करना और अपने कंसर्न को रेज करना। मोस्टली ये डिसरप्टिव लगता है, सरकार कोई पॉलिसी लेके आती है, पॉलिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट होता है, सरकार को लगता है कि ये डिसरप्टिव है, ये डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है। तो इसको सबक सिखाने की जरूरत है, ऐसा लगता है बहुत बार सरकार को। तो डिसरप्टिव का मतलब क्या होता है? डिस्टरबेंस, इंटरप्शन, सरकार को लगता है या ब्यूरोक्रेट्स को लगता है, लेजिस्लेचर्स को लगता है कि ये लोग इंटरप्शन कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, ट्रबल कर रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं हमारे वर्क को, ऐसा लगता है। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में ये बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी को प्रॉपरली फंक्शनिंग करने के लिए। और दूसरी तरफ अगर आप साइलेंट रहते हैं, स्पेशली इंस्टीट्यूशन अगर साइलेंट रहते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा? अगर सरकार कोई गलत एक्शन करती है तो वो कंटिन्यू गलत गलत करती रहेगी, उसको कोई चेक नहीं करेगा, वो अनचेक्ड रहेगा और आने वाले टाइम में वो एक नॉर्मल रूल बन जाएगा कि ऐसा होता है। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाइल डिसेंट मे क्रिएट नाइस, डिसेंट नाइस क्रिएट कर सकता है, बट ये मिस्टेक्स को करेक्ट करता है और साइलेंस जो है वो सिस्टम को वीक करता है। तो साइलेंट नहीं रहना, आपको आपको क्या करना है? आपको आवाज़ उठानी है, प्रोटेस्ट करना है अगर आपको लगता है कि चीज़ें सही नहीं है। बॉडी में क्या लिखेंगे हम? इंस्टीट्यूशंस बैकबोन होते हैं किसी भी नेशन के। इंस्टीट्यूशंस आर द बैकबोन ऑफ एनी नेशन, दे इंश्योर दैट लॉज आर फॉलोड, इंस्टीट्यूशन को इंश्योर करना है कि लॉज फॉलो कर किए जा रहे हैं, राइट्स लोगों के प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं और जस्टिस डिलीवर किया जा रहा है। जब इंस्टीट्यूशन बढ़िया काम करते हैं तो लोग फील सेफ करते हैं, लोग सिस्टम पे ट्रस्ट करते हैं। और यही इंस्टीट्यूशन जब अपना काम अच्छे से नहीं करते, यही इंस्टीट्यूशन जब साइलेंट हो जाते हैं, तो लोगों का ट्रस्ट टूट जाता है, सिटीजन्स का कॉन्फिडेंस टूट जाता है और सरकार पे भरोसा खत्म हो जाता है। ठीक है। साइलेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन बिकेम्स डेंजरस, इंस्टीट्यूशन जब साइलेंस होते हैं तो वो एक डेंजर मोड ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि इट गिव स्पेस फॉर इनजस्टिस, अगर इंस्टीट्यूशन साइलेंट हैं तो इनजस्टिस होगा, करप्शन बढ़ेगी, पावर का मिसयूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ करप्शन इज हैपनिंग
and authorities don't take action, it sends a message that such behavior is acceptable. अगर करप्शन हो रही है, अथॉरिटीज एक्शन नहीं ले रही, तो एक मैसेज जाता है कि हाँ ये नॉर्मल है भैया, पैसे दोगे तो काम होगा, नॉर्मल हो जाएगा। और टाइम के साथ साथ ये एक नाम बन जाएगा, एक रूल रेगुलेशन बन जाएगा कि ठीक है भैया सिस्टम ही ऐसा है तो चलाना है। तो इससे क्या होगा, सिस्टम पूरे का पूरा डैमेज हो जाएगा। सिमिलरली इफ वायलेशन ऑफ राइट्स आर इग्नोर, अगर जनता के राइट्स को का वायलेशन हो रहा है और वो इग्नोर किए जा रहे हैं, तो लोग जो हैं वो हेल्पलेस हो जाएंगे, जस्टिस पे उनका फेथ खत्म हो जाएगा, ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इसके खिलाफ क्या करना है आपने, डिसेंट, आवाज उठानी है। डिसेंट प्लेज अ कंस्ट्रक्टिव रोल इन सोसाइटी में, डिसेंट जो है वो एक कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करता है। इट अलाउज पीपल टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न, क्वेश्चन डिसीजन एंड सुजेस्ट इम्प्रूवमेंट। इससे क्या होता है, लोग अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं, अपने कंसर्न को एक्सप्रेस करते हैं, डिसीजन पे क्वेश्चन क्रिएट करते हैं और इम्प्रूवमेंट के लिए सुजेशन देते हैं। डिसेंट इज नॉट अबाउट क्रिएटिंग डिसऑर्डर। सरकार को कभी कभी लगता है कि डिसेंट क्या है, ये डिस्टरबेंस है, इंटरप्शन है हमारे काम में, बट ऐसा नहीं होता। क्या होता है, ये इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी। सरकार जो है वो जनता ने बैठाई है और सरकार अकाउंटेबल है जनता के लिए। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक प्रोटेस्ट, पब्लिक प्रोटेस्ट क्या है, एग्जाम्पल है डिसेंट की। डिबेट्स, डिस्कशन, ये सारे के सारे डिसेंट हैं। ऑफन ब्रिंग अटेंशन टू इंपॉर्टेंट इश्यूज दैट माइट अदरवाइज बी इग्नोर्ड। तो ये क्या करते हैं, ये अटेंशन, लोगों की अटेंशन क्रिएट करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, लोगों का अटेंशन इंपॉर्टेंट इशू की तरफ ये लेके जाते हैं, मोस्टली जो इग्नोर किया जाता है। और लोगों को लगता है हाँ भैया ये गलत है, सब लोग खड़े हो जाते हैं और वो चीज़ करेक्ट करने पे मजबूर हो जाती है सरकार। दिस हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द पॉलिसीज एंड गवर्नेंस। ठीक है, समझ आ गया। अ सिंपल एग्जाम्पल कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर। एक सिंपल एग्जाम्पल से इसको बेटर वे में हम समझेंगे। सपोज करो आप जिस स्कूल में जाते हैं, जिस कॉलेज में जाते हैं, वहाँ कोई ऐसा रूल है जो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी इस रूल के खिलाफ नहीं बोलेगा तो क्या होगा, ये रूल चलता रहेगा आपके स्कूल में, सब अफेक्ट होंगे। और अगर स्टूडेंट्स इस रूल के खिलाफ आवाज उठाएंगे, ठीक है, स्कूल की अथॉरिटीज इस रूल को रिव्यू करेंगे और इम्प्रूव करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो ये डिसेंट था ना, जो आवाज उठाई, इसकी वजह से एक पॉजिटिव चेंज आएगी। बट अगर साइलेंट रहेंगे तो प्रॉब्लम जो है वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, सपोज करो स्कूल ने एक रूल बना लिया कि हर क्लास की जो बुक्स हैं वो बुक्स आप हमारे से खरीदोगे। तो वही बुक्स अगर आप स्कूल से खरीद रहे हो तो वो आपको लेट अस सपोज 5000 की मिल रही है। ये कानून है, स्कूल ने कानून बना दिया, जो भी बच्चा यहाँ पढ़ेगा वो बुक्स हमारे से लेगा। 5000 की बुक्स ले रहा है, यही बुक्स आपने पता की तो बाहर से आपको ये बुक्स मिल रही हैं 1500 की, आपका तो लॉस हो रहा है। तो अगर आप इस कानून के खिलाफ बोलेंगे, इस रूल के खिलाफ बोलेंगे, तो स्कूल जो है वो ठीक करेगा इस रूल को, बाहर से आप बुक्स खरीदेंगे 1500 की मिल जाएंगी। नहीं बोलेंगे तो कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, हाँ, आगे जुडिशरी की बात करते हैं। जुडिशरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग इंस्टीट्यूशनल साइलेंस। अगर इंस्टीट्यूशन साइलेंस हैं तो उसमें जुडिशरी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। कोर्ट से ये उम्मीद की जाती है कि वो एक इंडिपेंडेंट वे में सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करें। जुडिशरी टाइमली अपना एक्शन ले, डेमोक्रेसी को मजबूत करे। और अगर जुडिशरी अवॉइड करती है, डिले करती है, तो इससे क्या होगा, इनजस्टिस होगा। और देयरफॉर एन एक्टिव और इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है बहुत ज़रूरी होती है। जुडिशरी पर लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा, ट्रस्ट खत्म हो जाएगा अगर जुडिशरी अपना काम नहीं करेगी, साइलेंट रहेगी। मीडिया की बात करें, मीडिया जो कि इम्पॉर्टेंट फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का। मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होता है। इट एक्ट एज ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल। सरकार में और लोगों के बीच में ब्रिज का काम करता है मीडिया। सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई, मीडिया ने बताया, तो जनता तक ये पॉलिसी बनी। अगर ये पॉलिसी सही नहीं है तो लोग क्या करेंगे, डिसेंट करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, डिबेट करेंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे और मीडिया दिखाएगा और ये आवाज़ पहुंचेगी सरकार तक। तो सरकार इस पे सोच विचार करेगी, इसको ठीक करेगी। इसलिए कहा जाता है कि मीडिया जो कि फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, वो एक ब्रिज है बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल।
इट इन्फॉर्म सिटीजन्स को इन्फॉर्म करता है मीडिया, इश्यूज को हाईलाइट करता है और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है। व्हेन मीडिया रिपोर्ट्स फ्रीली एंड रिस्पॉन्सिबली इट स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। जब मीडिया जो है वो फ्रीली रिपोर्ट करता है, रिस्पॉन्सिबल वे में रिपोर्ट करता है, डेमोक्रेसी मजबूत होती है। दूसरी तरफ अगर मीडिया साइलेंट रहता है, इंपॉर्टेंट इश्यूज को रेज नहीं करता, बायस्ड रहता है, सरकार के पक्ष में बोलता है, सरकार के द्वारा कंट्रोल रहता है, तो क्या होगा, पीपल में नॉट गेट करेक्ट द इंफॉर्मेशन, जनता को सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो इससे क्या होगा, दिस वीकन द पब्लिक अवेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, सिस्टम पूरा ही वीक हो जाएगा। सिविल सर्वेंट, जो आप एग्जाम दे के बनने वाले हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाने वाले हैं, तो सिविल सर्वेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज आल्सो हैव अ ड्यूटी टू एक्ट विद होनेस्टी एंड करेज। सिविल सर्वेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की ड्यूटी है कि वो ईमानदारी से और बहादुरी से अपना काम करें। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज, जो सरकार ने कानून बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है, आपको उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना है ईमानदारी से। अगर आप भी साइलेंट रहोगे, डर रहेगा आपके अंदर, सरकार का प्रेशर रहेगा, या पर्सनल इंटरेस्ट में आप चुप रहोगे कि मेरा नुकसान होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, मिस यूज ऑफ पावर होगी, जो आपने नहीं करना। आपके अंदर होना चाहिए एथिकल बिहेवियर। एथिकल बिहेवियर मीन्स आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। एथिकल बिहेवियर मीन्स डूइंग व्हाट इज मॉरली राइट एंड फेयर, वही करो जो मॉरली सही है। एंड इंटीग्रिटी होनी चाहिए आपके अंदर। इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी, स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज, डूइंग द थिंग राइट, डूइंग द थिंग इन राइट वे। ठीक है, इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग यू, कोई आपको देखे या ना देखे, चीजें आप सही वे में कर रहे हैं, तो ये इंटीग्रिटी है। ये दोनों एसेंशियल है मेंटेनिंग ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन में, ट्रस्ट मेंटेन करके रखने के लिए। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का कहना है, अभी यहाँ बॉडी में एक कोट हम मेंशन करेंगे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। जे आर क्या है, जूनियर। जूनियर क्यों लिखा है, इनके फादर होंगे, उनका नाम भी मार्टिन लूथर होगा, मार्टिन लूथर किंग होगा, तो उनके बेटे के नाम के आगे जूनियर लग गया, बाप के नाम के आगे लगेगा सीनियर। ठीक है, इनका कोट है, क्या कोट है, इनका कोट है, अवर लाइफ्स बिगेन टू एंड द डे वी बिकेम साइलेंट अबाउट थिंग्स दैट मैटर। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि अवर लाइफ लॉसेस इट्स ट्रू पर्पस, हमारी जिंदगी जो है, हमारी लाइफ जो है, हमारी जिंदगी का कोई मकसद है, उस जिंदगी का मकसद ही खत्म हो जाएगा जब हम जब हम गलत चीजों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, इंपॉर्टेंट इश्यूज को हम इग्नोर करेंगे, तो कोई मतलब नहीं होगा। दिस रिमाइंड अस दैट साइलेंस इन द फेस ऑफ इनजस्टिस इज नॉट न्यूट्रल, इट सपोर्ट्स द रॉन्ग। सरकार कोई पॉलिसी लेकर आई, तो अगर आप चुप हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ आप न्यूट्रल हैं, तो मतलब इनजस्टिस नहीं हो रहा। आप न्यूट्रल हैं मीन्स आप भी गलत हैं, आप भी रॉन्ग को सपोर्ट कर रहे हैं, तो चुप नहीं रहना। दूसरी तरफ अगर आप आवाज रेज करेंगे, होएवर डिसेंट मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल एंड पीसफुल। हाँ, आपको कोई पॉलिसी नहीं अच्छी लग रही, तो आप डिसेंट करिए रिस्पॉन्सिबल वे में, पीसफुल वे में। इट शुड एम एट इम्प्रूवमेंट, इससे क्या होगा, चीज़ें ठीक होंगी। ये डिस्ट्रैक्शन में नहीं आता, वायलेंट प्रोटेस्ट आपने नहीं करने, गलत इन्फॉर्मेशन आपने स्प्रेड नहीं करनी, इससे सोसाइटी को नुकसान होता है। आपने करना है कंस्ट्रक्टिव डिसेंट। कंस्ट्रक्टिव डिसेंट मीन्स डायलॉग कीजिए, डिबेट कीजिए, लॉफुल मेथड यूज कीजिए अपने आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा, सिस्टम को आप रिस्पेक्ट करेंगे और चीज़ें भी बेटर हो जाएंगी। सिटीजन का बहुत बड़ा रोल होता है पूरे के पूरे इस प्रोसेस में। डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अबाउट इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेसी का मतलब यही नहीं है कि इंस्टीट्यूशन के लिए डेमोक्रेसी है, जो 4 पिलर्स हैं, ये लोगों के लिए है। क्या डेमोक्रेसी क्या है, लोगों की गवर्नमेंट, लोगों के द्वारा बनाई गई, लोगों के लिए ही। किसने बोला था, अब्राहम लिंकन ने। सिटीजन्स मस्ट बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स, आपको पता होना चाहिए आपके राइट्स क्या हैं। दूसरी तरफ आपकी ड्यूटीज भी पता होनी चाहिए। दे शुड पार्टिसिपेट इन डिस्कशन, जनता को पार्टिसिपेट करना चाहिए डिस्कशंस में। वोट देने चाहिए रिस्पॉन्सिबल वे में, आप किसको चुन रहे हैं, सही इंसान को आपने चुनना है। अपनी वॉइस को सही तरीके से आपने रेज करना है जब जरूरत है। अगर आप चुप हैं, तो अगर आप सिटीजन, एक बीइंग सिटीजन, अगर आप चुप हैं तो आप भी गलत हैं।
साइलेंस फ्रॉम सिटीजन्स कैन आल्सो बी हार्मफुल एज इट अलाउज द प्रॉब्लम टू ग्रो। प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी, खत्म नहीं होगी। हिस्ट्री शोज दैट साइलेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन हैज ऑफन लीड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। हमने पास्ट में देखा है कि अगर इंस्टीट्यूशन साइलेंट रहें तो इसके नतीजे बहुत गलत होते हैं। इन मेनी केसेस फेलियर्स टू एक्ट अगेन इनजस्टिस रिजल्टेड इन सोशल अनरेस्ट। अगर सोसाइटी में इनजस्टिस है तो जस्टिस इनजस्टिस के खिलाफ नहीं बोला जा रहा तो इससे सोसाइटी में एक अनरेस्ट होता है, इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, लॉस ऑफ ट्रस्ट होता है। दूसरी तरफ अगर इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हैं, वो बेटर वे में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं डिसेंट को, जो प्रोटेस्ट को बढ़िया वे में वो टैकल कर रहे हैं, इसकी वजह से एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी और तरक्की करेगी। कौन तरक्की करेगा? आप, मैं, हम, सोसाइटी और हमारा देश। फॉर एग्जाम्पल, many social reforms were achieved because people raised their voices and institution responded positively. सती सिस्टम हुआ करता था, आपको पता है। हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वाइफ को जिंदा जला दिया जाता था। राजा राम मोहन राय ने देखा कि उनकी भाभी को उनके सामने जला दिया गया जब उनके भाई की डेथ होती है, तो वो खड़े हो गए, प्रोटेस्ट किया। लोगों ने अपोज ज़रूर किया, बट वो कंटिन्यू उनके एफर्ट्स की वजह से, कंटिन्यू डिसेंट की वजह से अंग्रेज गवर्नमेंट फाइनली मजबूर हो गई कानून पास करने के लिए, जिसने सती सिस्टम को ख़त्म कर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती सिस्टम पे रोक लगा दी। तो यही बात कर रहे हैं कि बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स हुए, तो लोगों ने अपनी आवाज़ें उठाई, तो इंस्टीट्यूशन को मजबूर होना पड़ा, रिस्पॉन्ड करना पड़ा पॉजिटिव वे में। एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोमोटिंग ए अवेयरनेस। एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है अवेयरनेस को प्रमोट करने में, क्रिटिकल थिंकिंग को रेज करने में। ठीक है, एजुकेटेड पर्सन जो है वो बेटर वे में इज मोर लाइकली टू क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द इशू एंड पार्टिसिपेट इन सोसाइटी। अगर आप एजुकेटेड हैं, आप बेटर वे में क्वेश्चन कर पाएंगे, इशू को अच्छे से समझ पाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे आप सोसाइटी में और नेशन में। ठीक है, एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल्स डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। एजुकेटेड पर्सन बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकता है कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। तो इससे क्या होता है, एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर डेवलप होता है सिटीजन्स में। टेक्नोलॉजी की बात करें, हम हर एस्से को कैसे कर रहे हैं। हाँ, हर एस्से का पहले इंट्रोडक्शन है, फिर बॉडी में उसके सारे एंगल कवर कर रहे हैं, सोशल, इकोनॉमिकल एंगल, टेक्नोलॉजिकल एंगल। ठीक है, सोशल एंगल, टेक्नोलॉजिकल एंगल, इकोनॉमिकल एंगल, इन्वायरमेंटल एंगल, करंट क्या चल रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें, सारे एंगल हम डिस्कस कर रहे हैं, और फिर बीच में एंड की तरफ जाके हम वे फॉरवर्ड की बात करेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे। सारे ऐसे हमारे ऐसे हैं, और अगर आप इस वे में ऐसे लिखेंगे तो आपको बाकी वालों से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज द वे ऑफ डिसेंट इज एक्सप्रेस्ड। टेक्नोलॉजी ने आज के टाइम में वे ऑफ डिसेंट को बदल दिया है। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां जनता अपनी इंफॉर्मेशन, अपने ओपिनियन शेयर कर सकती है, क्विकली आवाज़ जो है अपनी वॉइस को रेज़ कर सकती है, क्विक वे में इश्यूज़ को रेज़ करती है जनता सोशल मीडिया के द्वारा। ट्रेंड चल जाता है, आपने देखा है। इससे क्या होता है, दिस इंक्रीज द पार्टिसिपेशन एंड अवेयरनेस। होएवर इट आल्सो कम्स विद चैलेंजेस। कुछ चैलेंजेस भी हैं, मिस इन्फॉर्मेशन और मिस यूज़ होता है चीज़ों का। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट to use technology in responsible way and ensure that information share is accurate। ठीक है, इसमें चैलेंजेस हैं बहुत सारे। वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस इज, अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर क्या हम हेडिंग में लिख सकते हैं कि ये सोशल एंगल है, ये पॉलिटिकल एंगल है, ये इकोनॉमिकल एंगल है, ये टेक्नोलॉजिकल एंगल है, ये मेजर चैलेंजेस हैं? नहीं, क्योंकि ऐसे जो हैं आपको पूछे गए हैं फिलोसफिकल ऐसे, तो फिलोसफी ऐसे लिखी जाती है। वन ऑफ द मेजर चैलेंज इज मेंटेनिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन। बहुत बड़ा चैलेंज है इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना। पॉलिटिकल प्रेशर होता है, करप्शन है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, they can affect their functioning. Institution must be free to act without fear or bias. Strong legal frameworks and transparency can help in achieving this. ठीक है, बड़े चैलेंजेस क्या हैं? इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस। इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंस नहीं है आज के टाइम में, या नहीं रह पाते। क्यों? जब पॉलिटिकल प्रेशर होता है, जब करप्शन होती है, जब लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, तो वो प्रॉपर वे में काम नहीं होता। इंस्टीट्यूशन को फ्री रहना है, डरना नहीं है, बाइस नहीं होना सरकार की तरफ, स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क और ट्रांसपेरेंसी जो है वो इसको अचीव कर सकते हैं। दूसरा चैलेंज क्या है?
fear among the individuals and institution. Fear means डर. Fear of consequence can prevent people from speaking out. लोग बोलते नहीं है, अगर हम बोलेंगे FIR लग जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टी बोलेगी ये मेरे खिलाफ बोल रहा है, तो इससे क्या होता है, क्रिएटिंग, इससे लोगों के बीच में ये डर होता है. क्रिएटिंग अ सेफ एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, सो दैट पीपल कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज विदाउट हेजिटेशन. एक ऐसे इन्वायरमेंट की ज़रूरत है जहां लोग अपनी बात रख पाएँ, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर पाएँ बगैर डर के. वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड लाइज इन स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूशन. इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है. एनकरेजिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन. Government must ensure transparency, accountability, independence of institution. At the same time, citizens must remain aware and engaged. पढ़ चुके हैं हम ये सारी चीज़ें. Both must work together to create a system where justice and fairness are maintained. ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है? इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने की, मजबूत करने की ज़रूरत है और एनकरेज करने की ज़रूरत है एक्टिव पार्टिसिपेशन. ठीक है, गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंस रहे, उनके ऊपर कोई प्रेशर ना रहे, कोई बायसनेस ना रहे. दूसरी तरफ सिटीजन्स की बात करें तो सिटीजन्स को अवेयर होना चाहिए, सिटीजन्स एंगेज होने चाहिए, पार्टिसिपेटिव होने चाहिए. तो दोनों के बीच में एक बैलेंस बना रहना चाहिए. बोथ मस्ट वर्क टुगेदर, ताकि एक सिस्टम क्रिएट हो जहाँ जस्टिस हो, जहाँ अकाउंटेबिलिटी हो, जहाँ ट्रांसपेरेंसी हो, जहाँ फेयरनेस हो. ठीक है, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन, द स्टेटमेंट जो एसे में पूछी गई है, द साइलेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन इज मोर डेंजरस देन नॉइस ऑफ डिसेंट, क्लियरली हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग अप एंड टेकिंग एक्शन. वाइल डिसेंट में अपीयर डिसरप्टिव, लगता है डिसेंट गलत है, डिसरप्टिव है, बट ये बहुत ज़रूरी है. इससे मिस्टेक सरकार की करेक्ट होती हैं और सिस्टम में इम्प्रूवमेंट होती है. अगर साइलेंस जो है वो, स्पेशली इंस्टीट्यूशन का साइलेंस जो है, उससे इनजस्टिस होता है, करप्शन बढ़ता है और डेमोक्रेसी वीक होती है. स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी की ज़रूरत है. स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी रिक्वायर एक्टिव इंस्टीट्यूशन. डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग कब होगी? जब इंस्टीट्यूशन एक्टिव होंगे, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होंगे, और इंस्टीट्यूशन मस्ट एक्ट विद करेज एंड इंटीग्रिटी, वाइल सिटीजन्स मस्ट पार्टिसिपेट एक्टिवली एंड रेज देयर वॉइस व्हेन नीडेड. साइलेंस शुड नॉट बी सीन एज पीस एंड डिसेंट शुड नॉट बी सीन एज थ्रेट. तो ऐसा नहीं देखना कि साइलेंस को ऐसे नहीं ट्रीट करना कि साइलेंस मीन्स पीस एंड डिसेंट मीन्स थ्रेट. ऐसा नहीं, डिसेंट अच्छा है, कंस्ट्रक्टिव डिसेंट होना चाहिए. इससे डेमोक्रेसी मजबूत होती है. डेमोक्रेसी स्ट्रांग कैसे होगी? जब इंस्टीट्यूशन जो हैं वो एक्टिव होंगे, इंस्टीट्यूशन में करप्शन नहीं होगी, इनजस्टिस नहीं होगा. सिटीजन्स को क्या करना है? सिटीजन्स अवेयर होने चाहिए, सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए. सिटीजन्स को अगर लगता है चीज़ें गलत हैं तो आवाज़ उठानी चाहिए. इंस्टीट्यूशन को करेज और इंटीग्रिटी के साथ चलना है और सिटीजन्स को पार्टिसिपेटिव वे में चलना है. एक फिर से मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक कोट मेंशन करेंगे हम. इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर. हाँ, इनजस्टिस कहीं भी अगर इनजस्टिस है तो वो थ्रेट है किसको? जस्टिस को. दिस रिमाइंड अस दैट ignoring injustice can harm the entire system. By promoting accountability, transparency and responsible dissent, we can build a fair and strong society where justice prevails and democracy thrives. ठीक है, अगर हम प्रमोट करेंगे अकाउंटेबिलिटी को, ट्रांसपेरेंसी को और रिस्पॉन्सिबल डिसेंट होगा अगर, तो उससे क्या होगा? एक फेयर और स्ट्रांग सोसाइटी बनेगी, जस्टिस मिलेगा सबको और डेमोक्रेसी, एक स्ट्रांग डेमोक्रेसी चलेगी. ठीक है, तो हाँ, ये था फर्स्ट ऐसे 2024 के सेक्शन बी का पहला ऐसे था. ठीक है, मार्टिन किंग लूथर जूनियर की 2 बार बात की है. कौन थे ये? एक अमेरिकन सिविल राइट्स लीडर थे. अमेरिका के सिविल राइट्स के एक बहुत बड़े लीडर थे. इन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बात की है. एक लंबी लड़ाई लड़ी इन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ. इक्वालिटी और जस्टिस पे ये बिलीव करते थे. ठीक है, तो अगर आप हमारी ये ई बुक अवेल करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं. आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें. आगे हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम
2018 से लेके आज तक के सारे मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद 2018 से लेके आज तक के प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर हम डिटेल में एक कोर्स स्टार्ट करेंगे जिसमें हम जेके एएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे अपने इसी ही प्लेटफॉर्म पे। तो हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, स्टडी विंग्स ऑनलाइन एंड्रॉयड यूज़र्स और iOS दोनों के लिए अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।